Very good morning, students. In analytic function, our next problem is example 14th. In example 14th, we will prove that d by dz sin z equal to cos z, differentiation of sin z equal to cos z. In B part, differentiation of log z equal to 1 upon z and differentiation of sin inverse z equal to 1 upon under the root of 1 minus z square. अब सिंपली इन टर्म्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सभी को फॉर्मूले लर्न है, ठीक है, कि साइन जेड का डिफ्रेंशिएशन कोस जेड होता है, इसका 1 अपॉन जेड, और साइन इनवर्स जेड का ये होगा। लेकिन यहाँ पर अपने को डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज करते हुए इन पार्ट्स को प्रूव करना है। फॉर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंशिएबिलिटी टू प्रूव दैट पार्ट ए बी एंड सी, इसमें ये जो पार्ट है सी, ये इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ भी जो है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो कैसे प्रूव करोगे। एनालिटिक फंक्शन, इसमें प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डेरिवेशन करवाया था, डेरिवेटिव ऑफ डब्लू इन पोलर फॉर्म, क्लियर हो गया होगा सभी को। 2 फार्मूले फाइंड आउट हुए थे, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू, लर्न हो गए होंगे सभी को, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, क्या था, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और एक और फार्मूला इसका क्या था, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू, इसमें माइनस आयोटा अपॉन आर कॉमन लिया था, ये एच इट इज, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये टर्म दोनों में एच इट इज आएगी, इसमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर और इसमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले फाइंड आउट हुए थे। कोची-रीमान इक्वेशंस लर्न हो गई होंगी। कोची-रीमान इक्वेशंस क्या थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशंस आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 upon r del v upon del theta and del u upon del theta equal to minus r del v upon del r, ठीक है। तो ये कोची-रीमान इक्वेशंस अपना फॉर्मूले थे। डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में क्या बताया था आप लोगों को, द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी डिफ्रेंशिएबल एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इन डोमेन डी इफ f dash z not equal to limit delta z tends to 0 f of z नोट प्लस डेल्टा z, यहाँ z नोट पॉइंट लिया है तो यहाँ z नोट आएगा, ठीक है, यही बताया था, f ऑफ z नोट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नोट अपॉन डेल्टा z। तो किसी भी फंक्शन के z इक्वल टू जेड नोट पर डिफ्रेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये हो गई। अब सिंपल किसी भी पॉइंट z पर ये डेफिनेशन देनी हो, देन एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा, ठीक है, माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो इस डेफिनेशन को यूज करके और फिर प्रूव करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन जेड इक्वल टू कोस जेड, ठीक है। तो ये तो जर्नल सिंपल फॉर्मूले थे, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। अब देखो यहाँ से देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है डी बाई डी जेड साइन जेड इक्वल टू कोस जेड, डी बाई डी जेड एफ जेड, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, एफ डैश जेड इक्वल टू कोस जेड, ठीक है। तो डी बाई डी जेड एफ जेड, तो एफ जेड लेट सबसे फर्स्ट सपोज करोगे एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, ठीक है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव let f z equal to sin z, f z equal to sin z, then by definition of differentiability
एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। डेफिनेशन यूज करो, अभी बताया था जनरल डेफिनेशन, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो साइन जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस साइन जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला सभी को लर्न होगा। 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो जेड प्लस डेल्टा जेड अपॉन 2, साइन सी माइनस डी तो डेल्टा जेड अपॉन 2 अपॉन डेल्टा जेड एज इट इज। ठीक है, ये टर्म आ गई अपनी। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो, ये लो। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, कोस जेड प्लस डेल्टा जेड अपॉन 2, इस टर्म को ये लो, और लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, साइन डेल्टा जेड अपॉन 2 अपॉन डेल्टा जेड अपॉन 2। ठीक है, इसको इसके साथ लेकर दोनों को अलग अलग कर लिया। डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पुट करोगे इस टर्म में तो ये तो हो जाएगा कोस जेड, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये वैल्यू आ गया कोस जेड। ठीक है, तो एफ डैश जेड इक्वल टू कोस जेड, यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, सिंस लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू जीरो, कोस x इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले लर्न है। जैसे लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, कोस थीटा इक्वल टू 0। प्रूव कर सकते हो, साइन एक्स और कोस एक्स का एक्सपेंशन फार्मूला यूज कर लो और लिमिट पुट कर दो उसमें। ठीक है, कोस एक्स का एक्सपेंशन फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये होता है। ठीक है, और इसमें लिमिट x टेंस टू जीरो यदि लेते हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसको 1 कर लो। ठीक है, ये सभी टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, इस तरह से प्रूव करके देख सकते हो। इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स है तो साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल ये। ठीक है, और अपॉन एक्स, तो इसमें से एक्स कॉमन लोगे तो एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, और इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से इसको बता सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट अपना जो है वो कंप्लीट हो गया। एफ डैश जेड है, एफ डैश जेड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी बाई डी जेड एफ जेड, और एफ जेड क्या है, साइन जेड, तो डी बाई डी जेड साइन जेड इक्वल टू कोस जेड। इट इम्प्लाइज डी बाई डी जेड एफ जेड इक्वल टू डी बाई डी जेड साइन जेड इक्वल टू कोस जेड। ठीक है, यही
प्रूव करना था। तो सिंपल है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को यूज करके यहाँ पर इस पार्ट को प्रूव करोगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है डी बाई डी जेड log z इक्वल टू 1/z। इसमें भी सिंपल वही डेफिनेशन यूज करोगे डिफरेंशिएबिलिटी की और फिर इसको प्रूव करोगे। ठीक है, इसमें देखो एफ जेड लेट एफ जेड इक्वल टू log z। एफ जेड की वैल्यू क्या ले लिया, log z। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज करी, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, log z प्लस डेल्टा जेड माइनस log z अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, 1 अपॉन डेल्टा जेड को यहाँ अलग कर लिया, log a माइनस log b, log a अपॉन b। ठीक है, तो z से डिवाइड करोगे तो log 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो यहाँ पर यूज करोगे फॉर्मूला log 1 प्लस एक्स। फॉर्मूला सभी जानते हो, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, log 1 प्लस जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 माइनस जेड 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और यही फार्मूला log 1 माइनस की फॉर्म में हो, 1 माइनस जेड या 1 माइनस एक्स, तो उस केस में सभी टर्म जो है वो माइनस में आएंगी। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में आएंगी सभी टर्म्स, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सभी प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, इस तरह से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की जगह यहाँ पर डेल्टा जेड अपॉन जेड है, तो ये टर्म्स आएंगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। डेल्टा जेड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएंगी, इसकी भी 1 पावर कैंसिल होंगी, तो ये टर्म आएंगी। पुट कर दो डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो सेकंड थर्ड ये सभी टर्म 0 हो जाएंगे। ओनली क्या रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, 1 अपॉन जेड। तो यहाँ से एफ डैश जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ठीक है, एफ डैश जेड डी बाई डी जेड एफ जेड की वैल्यू पुट करोगे तो डी बाई डी जेड log जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो 14 का सी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेंथी है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें पहले एग्जाम्पल 15 का फर्स्ट पार्ट देखो। एग्जाम्पल 15 में क्या प्रूव करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड डू द फंक्शन w डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सीजेस टू बी एनालिटिक। सीजेस मीन्स एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो क्या बताना है कि जेड की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन w एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब एनालिटिक फंक्शन नहीं है मीन्स वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं होगा तभी एनालिटिक फंक्शन की मेन जो प्रॉपर्टी या मेन जो कंडीशन है वो क्या है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि जेड के किन वैल्यूज के लिए फंक्शन w एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो जहाँ भी एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा है इसमें कि किन वैल्यूज के लिए नहीं है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो इसका, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। डेरिवेटिव की जहाँ भी बात हो वहाँ क्या फाइंड आउट करोगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू जो भी आएगी फिर उसमें देखेंगे कि जेड के किन टर्म्स के लिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड डिफाइन नहीं है। ठीक है, या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बन रही हो, जेड की जो भी वैल्यू पुट करो तो इसका वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। ये फाइनाइट नहीं हो या डिफाइन नहीं हो तो उस केस में फंक्शन जो है इसका w का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, तो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखो w इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की 1 है। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड मीन्स इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंसिएशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन इजीली कर सकते हो क्योंकि ये जेड का फंक्शन है, यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर वी एज इट इज डी बाई डी जेड वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस जेड एज इट इज डी बाई डी जेड वन माइनस जेड। ठीक है, इनका डिफ्रेंसिएशन कर लो और सॉल्व कर लो इसको, ये वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन वन माइनस जेड का स्क्वायर। अब इस टर्म को देखने से क्लियर हो रहा है कि जेड इक्वल टू यदि वन पुट करोगे इसमें तो वन माइनस वन जीरो, ठीक है, जीरो स्क्वायर जीरो, तो अपॉन में जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो जेड इक्वल टू वन के लिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर जेड इक्वल टू वन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन डब्ल्यू is not differentiable at z equal to 1, so the function w is not an analytic function for z equal to 1, z equal to 1 के लिए ये डिफाइन नहीं है, so फंक्शन z equal to 1 पर एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट में देखो जेड यू और वी का फंक्शन है ई रेस टू दी पावर माइनस वी इंटू माइनस कोस यू प्लस आयोटा साइन यू। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इस फॉर्म में अपने को ये टर्म गिवन है। ठीक है।